तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ जो हम आउटलुक यूज़ करते हैं एमएस में। अभी तक हमने जैसे कि बेसिक में एक्सेल किया है, पावर पॉइंट किया है, वर्ड किया है। आज हम एमएस का ही पार्ट एक है जो आउटलुक है उसको करेंगे। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेल करेंगे, कैसे अपना सिग्नेचर चेंज करेंगे। जो ऑटोमेटिकली आप नया मेल करें तो ऑटोमेटिकली सिग्नेचर पहले से ही एडेड हो। सेंट मेल कैसे देखेंगे, ड्राफ्ट मेल कैसे देखेंगे, डिलीट करेंगे कैसे मेल, और डिलीट करने के बाद में मेल एक चली जाती है जहाँ पे सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है, वहां से भी डिलीट कैसे करेंगे। राइट। बाकी के सारे फीचर आज आपको मैं बताने वाला हूँ, इसके जो भी है इसके फीचर हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही कुछ हमें हौसला मिलता है और उम्मीद मिलती है। राइट। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो आउटलुक का आप सोचेंगे कि आउटलुक तो लॉगिन चलो आपने कर लिया है, लेकिन इसको साइन इन करने के लिए हम आईडी कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट कुछ नहीं करना आपने, नॉर्मली आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी याहू की आईडी पड़ी हुई है वो बना लो, मतलब उसको रजिस्टर कर सकते हो आप। अगर आपके पास जीमेल की आईडी है वो भी इस पे रजिस्टर्ड हो जाए। उसके बाद में जैसे ये साइन इन है, क्रिएट आईडी है, होगी कुछ इस तरह से आपको इसका जो होम स्क्रीन है थीम इस तरह से दिखेगा। फर्स्ट इसमें मैं आपको बताना चाहूँ जैसे कि ये है इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या होता है? कोई भी मैसेज आता है, जो मेल आती है वो इनबॉक्स में शो होगी। और आपका, हाँ, इनमें शो से सेंड नहीं हो पाई है। अगर आप जैसे चेक करते हैं कि आपने किसी, सपोज करो आपने किसी को मेल की है और मेल करने के बाद में किसी बंदे को बोल रहे हो कि मैंने मेल कर दी है, सामने वाला बोले कि मेरे पास मेल नहीं आई है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने अपना ड्राफ्ट चेक करना है। ड्राफ्ट में को ये पता लग जाएगा कि आपकी तरफ से मेल गई है नहीं गई है। अगर ड्राफ्ट में भी नहीं है तो आप सेंट में देख लो, अगर सेंट में मिल गई तो आपकी तरफ से मेल जा चुकी है, ये कंफर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई जंक। ई जंक में क्या होता है, कई बार हमारे पास अगर मेल कोई करता है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेल करता है तो इन केस अगर वो वेबसाइट या उसमें जो अटैचमेंट कुछ ऐसी हो तो वो ई जंक में आ जाती है, जो कि एमएस या वेबसाइट अपना सेव पॉइंट लेके उसको ई जंक मेल वाले फोल्डर में डाल देती है, वहां पे आपको वो शो हो जाती है। ड्राफ्ट में आपको वो मेल मिलेगी जो आपको आपकी तरफ से आपने भेजने की कोशिश की, आपकी तरफ ड्राफ्ट में आ गई है लेकिन वो सेंड नहीं हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट आइटम। डिलीट आइटम क्या होता है, जो आपने, जैसे कि आपने एक मेल यहाँ से डिलीट की है, जैसे मैं यहाँ से अगर मिल जा रही है तो आप क्या कर, ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ से भी डिलीट कर दी तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। देखो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद में डिलीट कर रहे हो, इस पे मैसेज पॉपअप हुआ है, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस सिलेक्टेड कन्वर्सेशन। अगर आप इसको ओके कर दोगे तो आपकी मेल आई है या भेजी हुई है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। जैसे कि ये मेल आई हुई है या चीप मेल है। ठीक है। टाइप करता है कि आपको किस टाइप से कौन मेल कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नोट्स में। नोट्स में की कन्वर्सेशन हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है। ये कैलेंडर है, यहाँ से आप अपना कैलेंडर, ठीक है, और ये आपके साथ जो है एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मेल पे क्लिक करना है। हमने जिसको मेल भेजनी है डायरेक्ट, जैसे कि अगर देखो इसमें काफ़ी सारे मतलब होते हैं। देखो, एक टू हो गया, एक सीसी हो गया, एक बीसीसी हो गया। ठीक है। टू का मतलब होता है जैसे कि डायरेक्ट आप किसको मैसेज भेजना चाहते हो। ठीक है। आप उसका ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसमें सीसी मतलब डायरेक्ट जिसको भेज रहे हो, जिसको डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हो, उसके अलावा किसी की नॉलेज में भी रखनी है तो उसको कहते हैं सीसी। ठीक है। टू का मतलब डायरेक्ट किसको भेज रहे हो, मतलब भेजनी किसको है उसको टू में रखो, किसकी नॉलेज में होनी चाहिए उसको बीसीसी में रखो। ठीक है, सॉरी सीसी में रखो। ठीक है। तो उसके बाद में आता है
बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये सीसी में रख दिया है, ये सीसी में आ गया। और बीसीसी का मतलब होता है, देखो अगर आप टू में किसी टू में आपने ईमेल को डाल दिया, ठीक है, उसके अलावा मैंने ये भी डाल दिया एक, ठीक है, ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये हो गया, ठीक है। और यही सेव मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर आप टू में मेल कर रहे हो, सीसी में किसी को रखा है, तो टू वाले बंदे को पता लग जाएगा सीसी में कौन कौन था, मतलब मुझे जो मैसेज भेजा गया ये किस किस की नॉलेज में भी है, ठीक है। और उसके बाद में अगर जैसे आपने सीसी वाले को भी जो पता लग जाएगा, अगर आप जिसको सीसी में रखते हो उसको भी पता लग जाता है कि टू में किस किस को रखा है या मेरे अलावा और किस किस के पास मेल गई है। कहने का मतलब ये है, टू में और सीसी में जो भी पर्सन होते हैं उनको पता लग जाता है कि उनके अलावा किस किस को ये मेल गई हुई है, मतलब मेरे अलावा और किसी को मेल गई है, वो देख सकते हैं टू और सीसी वाले। फर्क बस इतना है कि जो बीसीसी वाला है उसको सिर्फ मैसेज दिखता है, ठीक है, उसको ये नहीं पता लगता कि उसके अलावा और कितने को गया हुआ है ये मेल, ये मैसेज और कितनों को भेजा हुआ है। ये खाली सिर्फ टू और सीसी वाले बंदे को ही पता लगता है कि उसके अलावा और किसको गया हुआ है। बीसीसी वाले को सिर्फ अपना पता लगता है कि उसके पास आया और किसी का कुछ नहीं दिखता उसमें। ये तो फर्क हुआ टू और सीसी का, ठीक है, और बीसीसी का। अब आते हैं ऐड सब्जेक्ट में। ऐड सब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर जब आप जैसे मेल कर रहे हो, राइट, अगर आप जैसे मेल कर रहे हो, ठीक है, आप अगर जैसे मेल कर रहे हो, आपको सब्जेक्ट उसका पता होना चाहिए कि किस आधार पे, मतलब क्या है उसका पॉइंट क्या है। जैसे कि फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग, बंदे को मैसेज भेजोगे सबसे पहले हाईलाइट होगा उसको कि भाई मीटिंग के लिए मेल आई है, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे आपने पूरा मैसेज टाइप करना है, डियर कुछ भी लिख दो आप, सर लिखना है सर लिख दो स्लैश लगा के, मैम लिखना है, कॉमा लगा के एंटर, जो भी आपने मैसेज टाइप करना है, वो मैसेज टाइप कर दो। और जो सिग्नेचर है वो मेरा ऑलरेडी एडेड है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिग्नेचर कैसे ऐड होगा, ठीक है। तो ये तो होगा ये, ठीक है। उसके बाद में अगर सेंड करते हैं ये मैसेज आ जाएगा, मैंने सीसी बीसीसी सारे डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। आपको मेल कैसे पता चलेगी, इनबॉक्स में, ठीक है। ये देखो मेरी मेल आ गई। अब आप देख रहे होगे सब्जेक्ट जो है सबसे ऊपर हाईलाइट हो रहा है। आप मतलब समझ रहे होंगे अब सब्जेक्ट का, जो मैसेज आपने किसी को करना है, मेल किसी को करनी है, उसको पता होना चाहिए कि किस, मतलब किस टॉपिक के लिए, किस चीज़ के लिए मेल आई है, ठीक है, वो सब्जेक्ट में आपने डालनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैट पिक्चर। ये आइकन होता है आपका अटैचमेंट का, कुछ भी आपने किसी भी टाइप की फाइल ऐड करनी है। मैंने ये कैट पिक की और इसको ओपन किया और मेरी मुझे आ जाएगी, ठीक है। ये तो ये बंदे ने, ठीक है, यहाँ से इसको फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है जी, ठीक है। ये अगर रीड मेल, मैं इसको रीड अनरीड कर देता हूँ। अब देखो मेरी मेल रीड हो जाएगी, तो अनटिक कर मेल में कितना फर्क है। नीचे वाली रीडेड है इसलिए वो पूरी नॉर्मल होगी बाकी मेलों की तरह, ऊपर वाली अनरीड है इसलिए वो अभी भी हाईलाइट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे ये व्यू है, इसमें आप अपना जो लेआउट है वो देख सकते हैं, किस तरह से आपने लेआउट रखना है। क्लासिक रखना है क्लासिक कर सकते हो, देखो, ठीक है। मैं सिंपली आ गया हमारा, अब होम पे ही जाते हैं। होम पे मैं आपको देखो एक चीज़ बताना चाहूँ, तो इसमें जैसे मेल पे मैं लेके आ रहा हूँ, अगर इस पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरी मेल अनरीड हो जाएगी,
ठीक है। अब प्रिंट चीज़ें अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो देखो इसके बाद में जो भी मेलें आएंगी वो नीचे आएंगी, ये वाली मेल ऊपर ही रहेगी। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मेल है, रेड फ्लैग कर दिया इसको आपने, तो ये मेल हमेशा आपके सामने रहेगी। राइट। इसको जो रेड फ्लैग है उसको डिसलेक्ट भी कर सकते हो, फिर उसके बाद में नॉर्मली जहाँ पे जैसे सबकी मेल है वैसे ही उनमें ही चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप मीटिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप टीम्स पे मीटिंग कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है ये। बाद में हम एक नई वीडियो बनाएंगे, उस पर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करनी है मीटिंग, कैसे क्रिएट करनी है मीटिंग और कैसे बता देगा। ये नोटिफिकेशंस हैं आपको। इसमें मैं आपको सिग्नेचर बताना चाहूँगी आ रहा है। ठीक है। ये आपको बार बार मेल के नीचे लिखने से अच्छा है कि आप परमानेंटली यहाँ पे अपना सिग्नेचर ऐड कर दो। हमने ऐड करने के लिए ये सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, ये वाला, इस पे मैंने क्लिक की, मेल पे ही रहना है हमने। कंपोज एंड करने के बाद में आपने यहाँ पे नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद में आपने यहाँ पे ये बॉक्स आएगा आपके सामने। ठीक है। जैसे नेम लिखने के बाद तो ये, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे अपना जो मोबाइल। उसके बाद में आप नीचे नीचे रिप्लाई अगर किसी से पर्सन के लिए रखना चाहते हो तो वो कर सकते हो, रिप्लाई ऑल सभी के लिए अगर रिप्लाई पे डालना चाहते हो तो रिप्लाई पे भी आपका सिग्नेचर ऑलरेडी जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, इसको सिग्नेचर यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड कर न्यू मैसेज करेंगे, लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। अगर आप न्यू मैसेज करते हो तो आपको सिग्नेचर चाहिए, तो अपना जो सिग्नेचर नेम रखा उसको सिलेक्ट कर दो। रिप्लाई और फॉरवर्ड पे भी सिग्नेचर आपको चाहिए तो यहाँ की जगह जो आपने सिग्नेचर नेम रखा है उसको कर दीजिए। ठीक है। कर दो। सेव करने के बाद में इसको क्रॉस कर दो। अब आप नया बड़ी आसानी से, और अभी मैं इसको सेव जो है जो एडिट अभी मैंने किया, कस्टमाइज किया सिग्नेचर, वो हो चुका है। ठीक है। तो गाइस ये तो था आज का हमारा आउटलुक का चैप्टर। हमने इसमें आपको बताया था कि किस तरह से हमने अपनी नई मेल करनी है, उसकी सेटिंग किस तरह से होगी, इसके जो भी ऑप्शन थे, फीचर थे, वो मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से क्या हमने करना है। राइट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको सपोर्टफुल रही है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही सबसे प्यारी होती है, जिससे हमें नया हौसला, कुछ अच्छा सा करने की हिम्मत और हौसला मिलता है। राइट। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।